नमस्कार दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं शब्द की ताकत क्या होती है। शब्द हमारे जीवन में कितने प्रभाव डालते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द वापस आते हैं। हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं कि ये तो शब्द है, बात है, बोल दिया, बस मजाक मजाक में बोल देते हैं। लेकिन वह मजाक भी सही होता है। हम अपने चेतन मन से ये बात बोलते हैं और यही चेतन मन की बातें जब अचेतन मन में जाती है, अचेतन मन को ये नहीं पता होता है कि हमने मजाक में क्या बोला है। वो बात रियलिटी बनने लगती है, चाहे कुछ भी बोला हो, हमने मजाक में ही बोला हो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो ये शब्द कितने प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में, एक सच्ची घटना के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था। उसके बेटे के दाहिने हाथ में चर्म रोग हो गया था और वह चर्म रोग बहुत बुरी तरह से प्रभाव डाल दिया था, बहुत ज़्यादा फैल चुका था, जिसके कारण उसके हाथों से कुछ भी वो काम नहीं कर सकता था। वह बहुत जगह अपने डॉक्टरों को अच्छे-अच्छे डॉक्टरों को दिखवाए, ट्रीटमेंट करवाए और बहुत जितना हो सके उतना उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन कोई भी इलाज कारगर नहीं हुआ। हाथ ठीक ही नहीं हुआ और दिन प्रतिदिन वह हाथ और भी खराब होता चला गया। कुछ दिन ऐसे बीते जब उस बच्चे के पिता ने अपने बच्चे को जब भी देखता तो वह बहुत दुखी होता। एक पिता का मन है तो बच्चे को देखकर दुखी होगा ही। अब वह पिता अपने आप में प्रार्थना करते कि भगवान, मेरा बेटा ठीक हो जाए, इसके हाथ के बदले मैं अपना हाथ देने को तैयार हूँ। जितने भी दोस्त आते, रिश्तेदार आते, उन सभी से यही कहता कि काश मैं अपना दाहिना हाथ अपने बच्चे को दे पाता, मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले, भगवान मेरे बच्चे को अच्छा कर दे। हमेशा वह अपने मन में यह बातें करता रहता था। एक दिन वह कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट जब होता है तो उस आदमी का हाथ, दाहिना हाथ बिल्कुल अलग हो जाता है। अलग होने के बाद फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब वह घर आता है तो देखता है कि उसके बेटे का हाथ बिल्कुल ठीक, जो चर्म रोग था बिल्कुल ठीक हो गया। अब उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ था। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सब लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया? इतनी दवाइयों के बावजूद जो चीज ठीक नहीं हुई वह अचानक से कैसे ठीक हो गई? उस समय उस बच्चे के पिता के दिमाग में यह बात आती है कि मैंने यह प्रार्थना की थी, मैंने यह सच्चे मन से प्रार्थना की थी कि मैं अपने बेटे को सही रूप में देखने के लिए अपना हाथ देने को तैयार हूँ। मैं ऐसा हमेशा कहता था और आज ये बातें बिल्कुल सही हो गई। सच्चे मन से की गई प्रार्थना सही हो गई, चाहे वह नेगेटिव ही थी। हाथ गंवाना पड़ा, लेकिन एक तरफ जो प्रार्थना थी सही साबित होती हुई नजर आई। तो इसीलिए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि शब्द अपने प्रभाव दिखाते ही हैं। आप अपने मन में कैसी बातें डालते हैं, वही चीज आपके जीवन में प्रकट होती हैं। आप जितनी भी परेशानी में हो, गुस्से में हो, आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो आपको नुकसान दे। वह शब्द वापस आएंगे आपकी जिंदगी में तो आपको हताहत कर दे, ऐसे शब्दों को नहीं बोलना है, क्योंकि आपका अवचेतन मन ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत है। बस उसे यह पता होता है कि आपने इस शब्द की कमांड अवचेतन मन को दे दी है, उसे वह पूरे करने में लग जाता है। आपका अवचेतन मन मजाक की बातों को नहीं समझता, बस यह शब्द को समझता है, ना ही नेगेटिव समझता है ना पॉजिटिव। बस यह शब्द और आपकी भावनाओं को समझता है। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आपका अवचेतन मन क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है, उसका प्रभाव
क्या होने वाला है। इसलिए आप अपने अवचेतन मन में सिर्फ वही सुझाव दें जो सही तरीके से आपका उपचार करे। ऐसे शब्द जो आपको वरदान दे, आपको ऊपर की ओर उठाए और आपको प्रेरित करे। यह याद रखने वाली बात है कि आपका अवचेतन मन किसी मजाक को नहीं समझता है। यह तो बस आपके शब्दों को समझता है, आपकी भावनाओं को समझता है। इसलिए आप अपने शब्द और अपने विचार पर पूरा ध्यान दें, अपने शब्दों की ताकत को पहचानें, ऐसे ही शब्द बोलें जिससे आपका निर्माण हो, आपकी जिंदगी अच्छी बने। तो अच्छे शब्दों के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए, तो हर चीज अच्छे होते जाएंगे। जो लोग भी अब तक मेरी बातों को सुने, वीडियो पर अब तक बने रहे, उन सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।